हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। कौन से चैप्टर के लिए? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट का फर्स्ट चैप्टर। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज ह्यूमन फिजियोलॉजी में से बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन आता है, तो इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तो बनता ही है। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के रेफरेंस में हमें क्या बताना है? यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताने की कौन सा होगा? सबसे पहले इलियम ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, serosa is the innermost layer of the alimentary canal, ileum is highly coiled part and vermiform appendix arise from duodenum। तो बताओ यहाँ पे कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? इलियम किसका? इलियम में कौन सा पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट होते हैं? फर्स्ट वन इज duodenum, सेकंड वन इज jejunum एंड देन थर्ड वन इज इलियम। तो इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन थोड़े ना होते हैं। स्मॉल इलियम तो हमारी ओपन किसके अंदर जाके होती है? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाके होती है। इलियम के बाद से ही लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद सीरोसा इज द इनर मोस्ट लाइनिंग, सीरोसा नहीं होती है। इलियम हाईली कॉइल्ड पार्ट ऑब्वियसली होता है। वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम duodenum, दिस इज रॉन्ग। सो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? इलियम इज अ हाईली कॉइल्ड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विद देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन इन ऑर्गन्स में रिस्पेक्टिव लोकेशन के अकॉर्डिंग हमें मैच करना है। तो वही अगेन वही ट्रिक हमारी जो हमें पता है, सिर्फ हम उस पे फोकस करेंगे। हमें पता है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पैनक्रियाज के अंदर प्रेजेंट होता है ना। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस सेल्स प्रेजेंट होती है पैनक्रियाज के अंदर। तो सी का तो हमारा ऑप्शन 1 होने ही होने वाला है। तो अभी देखो बी ऑप्शन हमने कर दिया एलिमिनेट। अब क्रिप्स ऑफ लीबरकून, क्रिप्स ऑफ लीबरकून कहाँ पर प्रेजेंट होती है? लीवर के अंदर प्रेजेंट होती है। लीवर के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट होती है बताओ? अरे लीवर के अंदर नहीं यार, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर। कहाँ पर स्टार्ट होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होती है। फिर लीवर के अंदर क्या प्रेजेंट होता होगा? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। लीवर के अंदर हमने सी का तो क्या लगा दिया? हमने सी का तो हमारा फर्स्ट हो गया, ऑब्वियसली करेक्ट हो गया। अब हमें ए का हमें पता है थर्ड होगा। ए का थर्ड के अकॉर्डिंगली फिर भी हमारे ए और सी ऑप्शन हमारा कैंसिल है। तो ए और डी में से हमारा एक ऑप्शन हो सकता है। अभी देखते हैं जो ब्रूनर्स ग्लैंड होती है, ब्रूनर्स ग्लैंड आखिरकार कहाँ पर प्रेजेंट होती है? हमने पढ़ा था ब्रूनर्स ग्लैंड duodenum के अंदर प्रेजेंट होती है। तो डी का सेकंड, तो डी का सेकंड हमारा ऑप्शन हमें मिल गया करेक्ट, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following term describe human dentition? human dentition हमें पता है ह्यूमंस के पास थिकोडोंट टीथ होते हैं, डाइफायोडोंट टीथ होते हैं एंड हेट्रोडोंट टीथ होते हैं। तो थिकोडोंट, डाइफायोडोंट एंड हेट्रोडोंट, दैट इज बी। थिकोडोंट जो कि एक सॉकेट्स के अंदर एम्बेडेड होता है, डाइफायोडोंट जो 2 लाइफ पीरियड दिखाते हैं। द फर्स्ट वन इज मिल्क टीथ एंड सेकंड वन इज परमानेंट टीथ। हेट्रोडोंट मींस डिफरेंट टाइप्स के टीथ प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अ बेबी बॉय एज 2 ईयर इज एडमिटेड टू प्ले स्कूल एंड passes through a dental checkup. The dentist observed that baby had 20 teeth. सिर्फ और सिर्फ उसके पास 20 teeth है, तो उसके कौन से teeth गायब है? That is premolar. Because हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 1 0 2 incisors, canine, premolar. premolar 0 है यहाँ पे, premolars absent होता है बेबीज के अंदर। Which cells of crypts of Lieberkühn secrete antibacterial lysozyme? Antibacterial lysozyme की जो पैनिक सेल्स होती है वो सिक्रीट करती हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, Which hormone do stimulate the production of pancreatic juice and bicarbonate? देखते हैं कि pancreatic juice and bicarbonate के प्रोडक्शन को कौन से हॉर्मोन्स स्टिमुलेट करते हैं, हमें वो बताना है यहाँ पे। एंजियोटेंसिन एंड एपिनेफ्रिन का तो डाइजेशन के उसमें कोई रोल होता ही नहीं है। देन अगेन गैस्ट्रिन एंड इंसुलिन, हमें पता है इंसुलिन क्या सिक्रीट करता है? इंसुलिन हमारा ग्लूकागन और इंसुलिन हमने 2 हार्मोन्स के बारे में पढ़े थे, नहीं पढ़े थे? तो इंसुलिन हमारा क्या करता है? इंसुलिन जो भी हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है। बट ये किसी चीज को सिक्रीट नहीं कर, किसी चीज को स्टिमुलेट नहीं करता है। और अगर हमें इसका जो गैस्ट्रिन वाला है, हम ये गैस्ट्रिन देखें, हमें पता है कि जो गैस्ट्रिन होता है, ये गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीट कहाँ से होता है? गैस्ट्रिक सेल्स से सिक्रीट होता है, जो कि स्टमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, वहां पे गैस्ट्रिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिन सेल्स, तो वहां से ये सिक्रीट होता है। एंड ये सिर्फ और सिर्फ स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड को,
टू रिलीज द गैस्ट्रिक जूस। तो ये पैनक्रियाटिक जूस को कहीं से कहीं तक स्टिमुलेट नहीं करेगा पैनक्रियास को कि वो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करे। तो नेक्स्ट आता है कोलिसिस्टोकाइनिन। अभी याद करो इस कोलिसिस्टोकाइनिन का पूरा नाम क्या था, CCK-PZ। हाँ, इसका नाम क्या नाम था, CCK-PZ। CCK means cholecystokinin and PZ pancreozymin। पैनक्रियो मीन्स कहीं ना कहीं ये पैनक्रियाज पर वर्क कर रहा है। तो ये हार्मोन सिक्रीट तो कहाँ से होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है, बट ये स्टिमुलेट करता है गैल ब्लैडर को कि वो बाइल का रिलीज करे, और पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है कि वो पैनक्रियाटिक जूस का ज्यादा से ज्यादा सिक्रीशन करे। तो हमें पता है कोलिसिस्टोकाइनिन तो पैनक्रियाटिक जूस का स्टिमुलेशन करेगा, प्रोडक्शन करने के लिए उसको स्टिमुलेट करेगा। अब ये बाइकार्बोनेट का कौन करता है, हमें पता है सिक्रीटिन। सिक्रीटिन के बारे में आपने सुना होगा कि सिक्रीटिन जो हमारा डियोडनम होता है, उस डियोडनम की जो एपिथेलियम लेयर होती है वहां से ये सिक्रीट होता है, डियोडनम की एपिथेलियम लेयर से सिक्रीट होता है, एंड यही रिलीज कराता है किसको, बाइकार्बोनेट को इन द पैनक्रियाटिक जूस के अंदर बाइकार्बोनेट के रिलीज को स्टिमुलेट करता है, कौन, सिक्रीटिन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है सी। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट इनटू द डियोडनम। कौन सी ओपनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, किसकी, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग किसके अंदर, डियोडनम के अंदर। तो इसके लिए होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, the primary dentation in human differ for permanent dentation is not having one of the following type of teeth, जो हमने अभी देखे थे बेबीज के अंदर नहीं होता है, that is premolars। आगे देखते हैं, where do certain symbiotic microorganism normally occur in human body। human bodies के अंदर symbiotic microorganisms कहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि पाए जाते हैं हमारे सीजियम के अंदर, जो कि किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, colon, cesium, rectum। Next, for its activity carboxypeptidase require। इस कौन से मेटल की एक्टिविटी के लिए कार्बोक्सीपेप्टाइडेज रिक्वायर होता है, दैट इज जिंक। जिंक की एक्टिविटी के लिए हमें कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। One of the constituents of the pancreatic juice which is poured into the duodenum in human। पैनक्रियाटिक जूस कौन सा वो कंपोनेंट है जो कि पोर्ड किया जाता है डियोडनम्स के अंदर, किसमें, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के अंदर, दैट इज ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन क्या है, एक इनएक्टिव फॉर्म है जो कि कन्वर्ट होगा बाद में ट्रिप्सिन के अंदर, जो कि क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस कराता है, सॉरी डाइजेशन कराता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है प्रोटीओज और पेप्टाइड्स के अंदर। नेक्स्ट, which of the following correctly represent the normal adult का डेंटल फॉर्मूला होता है, बहुत अच्छे से पता है, 2123/2123, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। नेक्स्ट, two friends are eating together on a dining table. One of them suddenly start coughing while swallowing some food. This coughing would have been due to improper movement of, किस पार्ट के इम्प्रॉपर मूवमेंट की वजह से, दैट इज एपिग्लोटिस। हमें पता है जो हमारा विंड पाइप होता है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एपिग्लोटिस, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट जो कंटिन्यूसली ओपन क्लोज होती रहती है। तो अगर कोई डिनर, कोई लंच करते हुए कुछ भी खाते हुए बोलते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, जो हमारे कुछ फूड पार्टिकल्स है हमारे विंड पाइप के अंदर चला जाता है, तो उसी की वजह से कफिंग स्टार्ट होती है। सिक्रीटिन एंड कोलिसिस्टोकाइनिन जिसका डिस्कस हमने अभी किया, आर डाइजेस्टिव हार्मोन्स, दी आर सिक्रेटेड इन, कहाँ पर सिक्रेट होता है, अभी बताया था डियोडनम और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सिक्रेट होता है। डियोडनम हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रूनर्स ग्लैंड। डियोडनम के पास ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं जो कि क्या सिक्रेट करती है, अभी देखा हमने सिक्रेटिन एंड कोलिसिस्टोकाइनिन। देखो क्वेश्चंस कितने रिपीट हो रहे हैं। विच पार्ट ऑफ बॉडी सिक्रीट द हार्मोन सिक्रेटिन। सिक्रेटिन कौन सा हार्मोन, कौन सी पार्ट सिक्रेट करता है, दैट इज डियोडनम, अभी हमने देखा है। अगेन देखो क्वेश्चंस कितने रिपीट होता है। ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड डियोडनम के अंदर प्रेजेंट है, ये लगा दिया हमने। द लेयर ऑफ सेल्स दैट सिक्रेट एनामल ऑफ टूथ, जो टूथ के एनामल होता है, एनामल के अंदर कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है, बताइए बताइए कौन सी सेल्स, एमिलोब्लास्ट। और डेंटाइन के पास कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है, दैट इज ओडोंटोब्लास्ट। एनामल ही सबसे ज्यादा क्या होता है, हार्डेस्ट मटेरियल होता है हमारी बॉडी का। Which one of the factor are required for the maturation of erythrocytes के maturation के लिए हमें required होता है विटामिन B12 फैक्टर। Invertebrates, lacteals are found in, lacteals कहाँ में पाए जाते हैं,
वर्टिब्रेट, सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रेट्स के बारे में पूछा है तो ये सिर्फ और सिर्फ इलियम के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट, which one of the following vitamins can be synthesized by bacteria inside the gut? which of the कौन सा विटामिन सिंथेसाइज हो रहा है बैक्टीरिया के थ्रू, जो हमारी गट्स है, इंटेस्टाइनल गट्स है, उनके अंदर कौन सा विटामिन सीक्रेट होता है? दैट इज द B1 विटामिन सीक्रेट होता है। A polysaccharide which is synthesized and stored in liver cells, liver cells के अंदर क्या सीक्रेट रहता है? जो हमारा फूड होता है वो स्टोर हो जाता है किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में, एंड वही हमारा लीवर के अंदर स्टोर रहता है। कफर सेल्स अकर्स इन, कफर सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? लीवर के अंदर प्रेजेंट होती है। देन ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड अभी हमने देखा था किसके अंदर? ड्यूोडेनम के सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा भी आप ख्याल रखना है, ड्यूोडेनम तो हम याद कर ही चुके हैं इजीली। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पैनक्रियाज प्रोड्यूस, पैनक्रियाज क्या प्रोड्यूस करता है? पैनक्रियाज प्रोड्यूस 3 टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड 2 हार्मोन्स, 3 टाइप्स के डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है एंड 2 हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं, दैट इज इंसुलिन एंड ग्लूकागन। पैनक्रियाटिक जूस एंड हार्मोन्स ऑफ पैनक्रियाज कहाँ से सिक्रीट होते हैं? ये आर प्रोड्यूस्ड बाय सेम सेल्स, या फिर सेम सेल्स एट डिफरेंट टाइम, या फिर स्टेटमेंट रॉन्ग है, या फिर डिफरेंट सेल्स। कौन सा ऑप्शन हो सकता है? डिफरेंट सेल्स होती है जो कि पैनक्रियाटिक जूस और हार्मोन्स ऑफ पैनक्रियाज को सिक्रीट करते हैं। सिक्रीटिन हार्मोन किसको सिक्रीटिन हार्मोन अभी हमने देखा था बाइकार्बोनेट को सिक्रीशन को इंक्रीज करता है किसके अंदर? पैनक्रियाटिक जूस के अंदर। Wharton's duct is associated with, Wharton's duct किससे एसोसिएटेड होता है? दैट एल्वेज सब मैक्सिलरी स्लैवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डक्ट लीडिंग फ्रॉम पैरोटिड ग्लैंड से जो डक्ट स्टार्ट हो रही है एंड ओपन हो रही है वेस्टिब्यूल के अंदर, तो वो कौन सी ग्लैंड होती है, कौन सी डक्ट होती है? सॉरी बताओ। दैट इज स्टेनसन्स डक्ट, जो कि पैरोटिड ग्लैंड के अंदर स्टेनसन्स डक्ट होती है, जो कि स्टार्ट होती है कहाँ से? पैरोटिड ग्लैंड से एंड ओपन होती है वेस्टिब्यूल के अंदर। नेक्स्ट, लैमिना प्रोप्रिया इज कनेक्टेड विद, लैमिनिया प्रोप्रिया किससे कनेक्टेड होता है? इट इज कनेक्टेड विद इंटेस्टाइन। नेक्स्ट, द एंजाइम एंटेरोकाइनेज हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ, एंटेरोकाइनेज किसके कन्वर्जन में हेल्प करता है? ये कन्वर्जन में हेल्प करता है ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन, मींस जो ट्रिप्सिन होता है इनएक्टिव फॉर्म में उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने का ये काम करता है। आइडेंटिफाई द सेल्स whose secretion protect the lining of gastrointestinal tract from various enzymes, तो हमें वो सेल्स पहचानने हैं जो कि क्या करते हैं? जो इनर लाइनिंग होती है उसको सिक्रीशन से प्रोटेक्ट करते हैं, अपने ही सिक्रीशन से उसको प्रोटेक्ट करते हैं, दैट इज गॉबलेट सेल। क्योंकि गॉबलेट सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं जो एसिडिटी को मेंटेन करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। Which of the following gastric cells indirectly help in erythropoiesis? Erythropoiesis the formation of blood, में जो हेल्प करते हैं दैट इज पैराइटल सेल्स। Which of the following option best represent the enzyme composition of pancreatic juice? इनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जो रिप्रेजेंट करता है एंजाइम कंपोजिशन? पैनक्रियाटिक जूस के अंदर कौन कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? ट्रिप्सिनोजन होता है, अभी हमने देखा, माइलेज होता है, लाइपेज होता है एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज होता है। ये सारे एंजाइम्स किसके अंदर? पैनक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट होता है। इन द स्टमक गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय द, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक एसिड किसके थ्रू सिक्रीट होता है? इट इज सिक्रेटेड बाय द पैराइटल सेल्स, उसके अंदर पैराइटल सेल्स होती है, गॉबलेट सेल्स, गॉबलेट सेल्स हमने देखा म्यूकस सिक्रेट करती है, और जो पैराइटल सेल्स होते हैं गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेट करते हैं, जिसके अंदर ही HCl, पेप्सिन और HCl प्रेजेंट होता है, पेप्सिन प्रेजेंट होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, द एंजाइम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन स्यूकस एंटेरिकस, स्यूकस एंटेरिकस के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है? दैट इज न्यूक्लियस एंजाइम के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट, जो इन्फेंट्स होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? हमें पता है छोटे छोटे बच्चों का ज्यादा डाइट में क्या होता है? मिल्क होता है, तो मिल्क को डाइजेस्ट करने वाला ऑब्वियसली यहाँ पे होना चाहिए, दैट इज लाइपेज एंड रेनिन। ये सब क्या करता है? रेनिन मिल्क को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। मिल्क के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? लैक्टोज प्रेजेंट होता है। Which of the following statement is not correct? हमें not correct statement बतानी। Oxyntic cells are present in the mucosa of stomach and secrete करती हैं HCl. Acinial present in the pancreas and secrete carboxypeptidase. Brunner's gland are present in the submucosa of stomach and secrete peptide. ये हमने अभी पढ़ा था कि जो Brunner's gland होते हैं स्टमक के किस रीजन में प्रेजेंट? दैट इज ड्यूोडेनम। तो हमारा ड्यूोडेनम के अंदर प्रेजेंट होती है, बट ये किसके अंदर प्रेजेंट दिखा रहे हैं यहाँ पे? स्टमक के अंदर। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है, इनकरेक्ट है सॉरी, बट ऑप्शन हमें ये लगाना है क्योंकि हमें नॉट करेक्ट पूछा हुआ है।
द इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क, जब हमें मिल्क का डाइजेशन कराना है तो उसका इनिशियल स्टेप कहाँ से स्टार्ट होता है? बाय द हेल्प ऑफ रेनिन के, जो कि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है। नेक्स्ट, healthy persons eat the following diet: 5 gram roast sugar, 4 gram albumin, 10 gram pure buffalo ghee and adulterated with 2 gram vegetable ghee, hydrogenated vegetable oil and 5 gram lignin. How many calories he is likely to get? आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, आपका आंसर आएगा 144 कंप्लीट कैलोरीज। नेक्स्ट, which enzymes are likely to act on the baked potatoes eaten by a man? ने क्या किया है? baked potato खाए तो उसमें कौन सा एंजाइम वर्क करेगी? स्टार्टिंग हमें पता है स्टार्च का जो पोटैटो होता है उसके अंदर स्टार्च होता है एंड उसका ब्रेकडाउन सबसे पहले माउथ से स्टार्ट हो जाता है एंड इट मूव डाउन दी एलिमेंट्री कैनाल में, वो डाउन तक जाता है। ओके, तो अब करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। पैनक्रियाटिक अमाइलेज, अमाइलेज या ऑब्वियसली अमाइलेज तो करता ही है, बट सबसे पहले तो स्लैवरी अमाइलेज होता है ना माउथ के अंदर, तो हमारा ऑप्शन में सबसे पहले स्लैवरी अमाइलेज होना चाहिए। मुझे ए और बी में से कोई करेक्ट नहीं लग रहा है, आगे के ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है स्लैवरी अमाइलेज, तो हमें पता है और फिर स्लैवरी अमाइलेज से ही स्टार्ट होता है क्योंकि यही किसके अंदर प्रेजेंट होता है? माउथ के अंदर जो स्लैवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है वही एंजाइम को सिक्रीट करती है। इफ for some reason our goblet cells are not functional, जो हमारी goblet cells है वो functional नहीं हुई तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? goblet cells function नहीं होगी तो जो हमारा स्मूथ मूवमेंट है फूड का डाउन द स्टमक वो अफेक्ट होगा, क्योंकि goblet cells ही म्यूकस सीक्रेट करती है, उसी की वजह से जो फूड होता है वो फूड के साथ म्यूकस सीक्रेट तो उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराता है इंटेस्टाइन्स को, तो स्मूथ मूवमेंट नहीं हो पाएगा हमारे फूड का। If for some reason the parietal cells of the gut epithelium become पार्शियली नॉन फंक्शनल, जो पैराइटल सेल्स है गट की वो नॉन फंक्शनल हो जाए, व्हाट इज लाइकली टू हैपन? अगर आपसे कहीं भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए कि नॉन फंक्शनल तो उसका मेन फंक्शन याद करो सबसे पहले कि उसका काम क्या करता है, अगर वो ये नहीं करेगा तो क्या हो सकता है तब सोचना है। तो अभी हमें देखा पैराइटल सेल्स क्या करते हैं? गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीट करते हैं। गैस्ट्रिक एसिड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? HCl, पैप्सिन एंड म्यूकस, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो अब यहाँ पे विच इज लाइकली टू हैपन मींस हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है यहाँ पे कौन सा होगा। तो हमारा जो प्रोटीन है वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि हाइड्रोलाइज होता है वो पैप्सिन के थ्रू इनटू प्रोड्यूस है, तो ये हमारा एडिक्वेटली हाइड्रोलाइज नहीं हो पाएगा अगर पैराइटल सेल्स में नॉन फंक्शनल हो गई तो। Which of the following pair of food component in human reaches the stomach totally undigested? ऐसा कौन सा फूड कंपोनेंट है ह्यूमन जो स्टमक तक पहुंचता है कंप्लीटली अनडाइजेस्टेड रहता है? दैट इज फैट एंड सेलुलोज, क्योंकि फैट एंड सेलुलोज का हमें पता है माउथ के अंदर कुछ नहीं होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, स्टार्च का डाइजेशन हो जाता है। अभी देखो बाकी तीनों ऑप्शन में स्टार्च हुआ, हमें तो पता है स्टार्च का डाइजेशन तो माउथ में स्टार्ट हो ही जाते हैं, तो माउथ के बाद तो नेक्स्ट ग्लैंड तो स्टमक ही आते हैं ना, इसोफेगस में तो कोई डाइजेशन होता नहीं है, वो तो सिर्फ एक पाथ है स्टमक से माउथ को स्टमक से कनेक्ट करने का, एंड उसी के अंदर क्या कौन सा मूवमेंट होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट उसी के अंदर। नेक्स्ट, which one of the following is the correct matching of the site of action of the given substrate? पे site of action बतानी है and the enzyme acting upon it and the end product। तो हमें एक इक्वेशन कंप्लीट करनी है यहाँ पे। सबसे पहले देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के प्रोटीन के ऊपर पैप्सिन क्या वर्क करके उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर पाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में पैप्सिन सिक्रीट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में तो आई थिंक ट्रिप्सिन सिक्रीट होता है ना, बताओ? या ऑब्वियसली ट्रिप्सिन सिक्रीट होता है इसके अंदर, तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया। स्टमक के अंदर फैट के लिए कुछ होता है डाइजेस्ट करने के लिए? नहीं होता, फैट के लिए तो कौन होता है? बाइल होता है जो एमल्सिफिकेशन करता है। डिओडनम ट्राइग्लिसराइड्स को मोनोग्लिसराइड को ऑब्वियसली करता है, बट हमें यहाँ पे एक ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो डिओडनम होता है सबसे पहले जो प्रोटीन उसको डाइग्लिसराइड में पहले प्रोटीन का ग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, फिर जाके मोनोग्लिसराइड, डायरेक्टली ट्राइग्लिसराइड का मोनोग्लिसराइड नहीं बनता, मोनोग्लिसराइड से अमाइनो एसिड फिर फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होता है ये। स्मॉल इंटेस्टाइन की या अल्फा अमाइलेज इसके अंदर प्रेजेंट होता है जो क्या करता है? डाइसेकेराइड्स में कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी। What will happen if the secretion of parietal cells of gastric gland is blocked with an inhibitor? Again वही क्वेश्चन, पैराइटल सेल्स को ब्लॉक कर दिया गया है, अगर पैराइटल सेल्स ब्लॉक हो जाएंगी तो हमारा क्या हो पाएगा? कुछ भी नहीं हो पाएगा, HCl नहीं सिक्रीट हो पाएगा, पैप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा और हमारा जो प्रोटीन है प्रोटीन का डाइजेशन भी नहीं हो पाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन इज
8. नेक्स्ट, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स विच एक्ट ऑन लो पीएच। ऐसे कौन से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है जो सिर्फ लो पीएच पर वर्क करते हैं? दैट इज प्रोटीएसेस। इन मैमल्स मिल्क इज डाइजेस्टेड। मिल्क किसके थ्रू डाइजेस्ट होता है? हमें अभी देखा था रैनिन जो बेबीज के अंदर सीक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस। पर्सन हु इज ईटिंग बॉइल्ड पोटैटो, कोई पर्सन बॉइल्ड पोटैटो ईट कर रहा है, देन हिज फूड कंटेन द कंपोनेंट। तो बॉइल्ड पोटैटो के अंदर कौन सा कंपोनेंट हो सकता है? स्टार्च कंपोनेंट हो सकता है विच इज डाइजेस्टेड। नेक्स्ट, इफ पैनक्रियाज इज रिमूव, अगर हम क्या करें पैनक्रियाज को रिमूव कर दे, द कंपाउंड विच रिमेन अनडाइजेस्टेड, कंपाउंड रिमेन अनडाइजेस्टेड कौन सा रह जाएगा? इनमें से प्रोटीन भी डाइजेस्ट, क्योंकि पैनक्रियाज से क्या होता है? पैनक्रियाटिक जूस होता है, प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट सारे के सारे अनडाइजेस्टेड रह जाएंगे। तो ये थे हमारे डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के ऊपर 50 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक आप ये वीडियो देखिए एंड इसके बाद रिस्पॉन्स दे इसमें, फिर मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।